दोस्तों नमस्कार, मैं हूं दिनेश कुमार। पुणे के उद्यमी केतन अग्रवाल की हत्या के मामले में जहां एक तरफ महाराष्ट्र पुलिस को जांच में व्यस्त कर रखा है, वहीं दूसरी तरफ इसका कनेक्शन अब राजस्थान के जोधपुर से भी जुड़ गया है। इस हाई प्रोफाइल मर्डर केस के मुख्य आरोपी चेतन चौधरी का पैतृक गांव जोधपुर के समीप स्थित पिलासनी गांव है। इस पूरे मामले की जमीनी हकीकत और पारिवारिक बैकग्राउंड को समझने के लिए हमारी मीडिया टीमें सीधे पिलासनी गांव पहुंची। वहां ग्रामीणों से बात करने पर इस मामले से एक बिल्कुल अलग और संवेदनशील एंगल सामने आया है। गांव वाले जहां एक तरफ आरोपी के परिवार की सज्जनता की मिसाल दे रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ कानून पर पूरा भरोसा जता रहे हैं। दादा पिता का रहा है बेहद साफ और दयालु इतिहास। पिलासनी गांव के चौपाल पर जुटे स्थानीय ग्रामीणों ने बताया कि चेतन चौधरी के परिवार का इतिहास बेहद साफ सुथरा और सम्मानजनक रहा है। ग्रामीणों के मुताबिक चेतन के दादा समाज के बेहद दयालु, सामाजिक और सज्जन व्यक्ति थे। हाल ही में जब उनका निधन हुआ था तो उनके प्रति सम्मान प्रकट करने के लिए पूरा गांव इकट्ठा हुआ था और नम आंखों से उन्हें श्रद्धांजलि दी गई थी। वहीं चेतन के पिता भी बेहद सीधे इंसान हैं, जो पिछले 34 सालों से पुणे में रहकर एक किराने की दुकान चलाते हैं। चेतन की 4 बहनें हैं, जिनमें से 3 की शादी हो चुकी है और एक की शादी बाकी है। गांव वालों का कहना है कि इतने दयालु और सीधे परिवार का लड़का ऐसा कदम कैसे उठाएगा, इसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। अब सीधे तौर पर ग्रामीणों का कहना है, हमें पुलिस और न्यायालय पर पूरा भरोसा है। ग्राउंड की जानकारी में पिलासनी गांव के ग्रामीणों ने बहुत ही नपे तुले और समझदारी भरे एंगल से अपनी बात रखी। गांव वालों ने चेतन पर सीधे दोष मढ़ने या कोई अंतिम राय बनाने के बजाय न्याय व्यवस्था पर अपनी उम्मीद टिका रखी है। ग्रामीणों का कहना है, चेतन का जन्म पिलासनी गांव में नहीं बल्कि पुणे में ही हुआ था। उसका परिवार बहुत अच्छा है, इसलिए हमें पूरा विश्वास है कि जो भी सच्चाई होगी वह सामने आएगी। हमें हमारी पुलिस और न्यायालय की जांच पर पूरा भरोसा है। जो भी जांच होगी उससे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अब मेडल जीतने वाला क्रिकेटर कैसे पहुंचा जेल? ग्राउंड रिपोर्ट में यह भी सामने आया कि चेतन चौधरी को क्रिकेट खेलने का बेहद शौक था। खेल के मैदान में उसने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए करीब 50 से ज्यादा मेडल और ट्रॉफियां अपने नाम की थी। कल तक खेल की दुनिया में नाम कमाने वाला लड़का आज अपनी गर्लफ्रेंड सिया के साथ मिलकर बिजनेसमैन केतन अग्रवाल की हत्या के आरोप में पुणे पुलिस की गिरफ्त में है। फिलहाल पुणे पुलिस मामले की सघन जांच कर रही है और पिलासनी गांव के लोग अदालत के फैसले का इंतजार कर रहे हैं। सिया के साथ संबंध में था चेतन। पुलिस सूत्रों के मुताबिक सिया गोयल के भाई साहिल ने बताया कि वह चेतन के साथ 2024 से क्रिकेट खेला करता था। इसी दौरान उसने सिया का परिचय चेतन से करवाया था। उसने यह भी कहा कि सिया को चेतन से दूरी बनाने की बात उसने कही थी। साहिल ने खुद बताया कि वह सिया गोयल के प्रेमी चेतन को पहले ही जानता था, बल्कि उसने ही सिया के साथ चेतन का परिचय करवाया था। हालांकि साहिल का कहना है कि उसे अंदाजा नहीं था कि बात यहां तक पहुंच पाएगी। केतन के साथ सगाई होने के बाद उसने कई बार सिया गोयल को समझाने की कोशिश की, उसके भाई ने, कि अब वह चेतन चौधरी से दूरी बना ले। हालांकि सिया और चेतन के मन में अलग ही प्लानिंग थी और वे दोनों मिलकर केतन को रास्ते से हटा देना चाहते थे। यानी कि सिया गोयल के भाई साहिल ने बताया कि ये दोनों रिलेशनशिप में थे। जब केतन अग्रवाल के साथ उसकी शादी फिक्स हो गई तो सिया के भाई साहिल ने अपनी बहन सिया गोयल को बताया कि अब वो चेतन चौधरी से दूरी बना ले, लेकिन सिया इस बात को मानने को तैयार नहीं थी। क्रिकेट खेलने के दौरान ये हुई थी दोस्ती। सिया और चेतन पर आरोप है कि दोनों ने मिलकर केतन अग्रवाल को किले से 400 फीट की गहरी खाई में धक्का दे दिया और जिससे उसकी मौत हो गई। साहिल ने बताया कि साल 2024 में क्रिकेट खेलने के दौरान उसकी चेतन के साथ दोस्ती हो गई थी। अक्सर खेल के दौरान
सिया भी साहिल के साथ जाया करती थी। एक दिन साहिल ने सिया का चेतन से परिचय करवाया। इसके बाद 2025 में दिवाली के मौके पर एक कॉमन फ्रेंड्स की पार्टी हुई जिसमें सिया और चेतन मिले। इसके बाद दोनों करीब आने लगे, दोनों के बीच नंबर एक्सचेंज हुआ और फिर बात होने लगी। सिया को क्यों पसंद नहीं था केतन अग्रवाल? पुलिस ने यह बताया कि सिया गोयल केतन अग्रवाल को पसंद नहीं करती थी। इसकी एक वजह तो यह रही कि वह पहले से ही चेतन चौधरी के साथ रिलेशनशिप में थी और उससे शादी करना चाहती थी। हालांकि यह सच्चाई माता पिता से बताने की उसकी हिम्मत ही नहीं थी। पेरेंट्स जब भी पूछते कि उसे केतन पसंद है तो सिया हाँ में जवाब देती थी। वहीं पुलिस के सामने सिया ने कबूल किया कि केतन हेयर विग लगाता था। पुलिस सूत्रों का कहना है कि सिया शादी से खुश नहीं थी और वह सगाई तोड़ने के लिए दबाव बना रही थी। वहीं केतन सगाई को तोड़ना नहीं चाहता था। केतन का कहना था कि दो परिवारों की इज्जत का सवाल है और अब तो शादी करनी ही होगी। अब फास्ट ट्रैक कोर्ट में होगी सुनवाई। किले से केतन की बॉडी निकालने में मदद करने वाले सुनील गायकवाड़ ने दावा किया कि इस घटना के बाद लोग रो रहे थे, चिल्ला रहे थे, लेकिन सिया एकदम शांत थी। हालांकि केतन के गिरने के बाद सिया एक बार चिल्लाई। सिया ने ही बताया कि केतन खाई में गिर गया। इसके बाद गार्ड ने पुलिस को जानकारी दी। महाराष्ट्र सरकार ने अग्रवाल परिवार की फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई की मांग मान ली है। वकील उज्जवल निकम इस केस में स्पेशल प्रोसिक्यूटर होंगे। दरअसल आपने कहानी सुनी होगी लव सेक्स मर्डर। उसमें अक्सर ऐसा होता है, कई कहानियां यहाँ पर सामने आती हैं कि जब एक लड़का और एक लड़की एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में या संबंधों में आते हैं तो उस दौरान फर्स्ट इंप्रेशन जो होता है वो अट्रैक्शन होता है। उस अट्रैक्शन को यूथ लव समझ बैठते हैं। उसके बाद सेक्सुअल डिजायर्स होती है जिसको पूरा करने के लिए उन्हें सेक्सुअल अट्रैक्शन होता है और जिसके चलते वो रिलेशनशिप में आते हैं। अब सेक्सुअल डिजायर्स पूरा होने के बाद या किसी बात में विवाद हो जाने के बाद जिस तरीके से कहानी सामने आती है कि फलां जगह पर एक्स लड़के ने, जो लड़का है एक्स लड़का है, उसने वाई अपनी गर्लफ्रेंड की हत्या कर दी, या एक्स जो गर्लफ्रेंड है उसने अपने वाई बॉयफ्रेंड की हत्या कर दी। यानी कि सीधे तौर पर शुरुआती अट्रैक्शन को लव नहीं माना जा सकता, शुरुआती अट्रैक्शन को प्यार नहीं माना जा सकता। और ऐसे ही जब क्रिकेट खेलने के दौरान साहिल और चेतन एक दूसरे के दोस्त बन गए। अब कभी कभार चेतन और साहिल जब क्रिकेट खेलने जाते थे तो सिया गोयल अपने भाई साहिल गोयल के साथ क्रिकेट खेलने के लिए चली जाती थी। अब चेतन जो चौहान है, अब चेतन चौधरी जो है, उसकी और साहिल की क्रिकेट के बहाने ही थोड़ी थोड़ी दोस्ती हो गई। क्रिकेट खेलने के दौरान ही अपनी बहन सिया का परिचय साहिल ने चेतन से करवा दिया। फिर एक कॉमन फ्रेंड्स पार्टी हुई और उस कॉमन फ्रेंड्स पार्टी में सिया और चेतन ने एक दूसरे के साथ नंबर एक्सचेंज कर लिया, बातचीत करने लगे और ये बातचीत प्यार में बदल गई। अब कमिटमेंट यहाँ तक की थी कि सिया ने चेतन से, जो रिपोर्ट्स में खुलासा हो रहा है कि सिया ने चेतन से कमिटमेंट की थी कि वह उससे शादी करेगी। और जब केतन अग्रवाल से उसकी शादी फिक्स हो गई तो उसने अपने परिवार को ये भी बताना मुनासिब नहीं समझा कि वह चेतन चौधरी के साथ रिलेशनशिप में है और वह केतन अग्रवाल से शादी नहीं करना चाहेगी। हालांकि केतन अग्रवाल के परिवार ने दावा किया कि यदि सिया एक बार भी ये दावा कर देती कि वह चेतन चौधरी नाम के लड़के के साथ रिलेशनशिप में है और वह उसी के साथ रहना चाहती है तो खुद केतन अग्रवाल के पिता ने दावा किया कि वह उस शादी को तोड़ देते। लेकिन यहाँ पर एक एंगल और सामने आ रहा है कि सिया तो शादी तोड़ने का दबाव केतन पर बना रही थी, ना अपनी फैमिली को बता रही थी, ना केतन की फैमिली को बता रही थी। सिया शादी सगाई को तोड़ने का दबाव जो है वो बना रही थी केतन अग्रवाल पर, लेकिन केतन अग्रवाल शादी नहीं तोड़ना चाहता था। उसने कहा कि दो परिवारों का मामला है, इज्जत का मामला है और अब तो सगाई हो चुकी है तो शादी करनी ही होगी। अब हेयर विग लगाती थी जिसके चलते केतन अग्रवाल सिया को पसंद नहीं था और जो इस पूरी कहानी में निकल करके मामले सामने आ रहे हैं। अब जांच आगे बढ़ रही है। पुलिस का यह भी मानना है
के संबंध में परिवार के सदस्यों और कुछ अन्य करीबी जुड़े हुए लोगों से भी पूछताछ की जा सकती है। देखना दिलचस्प होगा कि आगे की जानकारी किस तरीके से सामने आती है। इस खास रिपोर्ट को लेकर के आपकी क्या राय प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल ना भूलें। देश दुनिया से जुड़ी बड़ी खबरों के लिए बने रहें लगातार हमारे साथ। धन्यवाद।